प्रभु जी मैं तो आप ही आप भुलाया, प्रभु मैं आप ही आप भुलाया, प्रभु जी मैं तो आप ही आप भुलाया। देश विदेश में बहुत ही भटका, देश विदेश में बहुत ही भटका, अपने घर नहीं आया, प्रभु मैं आप ही आप भुलाया, प्रभु जी मैं तो आप ही आप भुलाया। मेरे पाँव में बेड़ी बन करी, मेरे पाँव में बेड़ी बन करी, पड़ गए ममता माया, प्रभु मैं आप ही आप भुलाया, प्रभु जी मैं तो आप ही आप भुलाया। तुम मुझसे कुछ दूर न थे पर, तुम मुझसे कुछ दूर न थे पर, तुम तक पहुँच न पाया, प्रभु मैं आप ही आप भुलाया, प्रभु जी मैं तो आप ही आप भुलाया। मन मूरख कीने मन मानी, मन मूरख कीने मन मानी, हीरा जन्म गवाया, प्रभु मैं आप ही आप भुलाया, प्रभु जी मैं तो आप ही आप भुलाया। तुम तो जन्म जन्म से मेरे, तुम तो जन्म जन्म से मेरे, मैं ही रहा पराया, प्रभु मैं आप ही आप भुलाया, प्रभु जी मैं तो आप ही आप भुलाया। देश विदेश में बहुत ही भटका, देश विदेश में बहुत ही भटका, अपने घर नहीं आया, प्रभु मैं आप ही आप भुलाया, प्रभु जी मैं तो आप ही आप भुलाया।
वाणी खजूर स्वामी जी महाराज जी के सार वचन संग्रह का वचन 19 शब्द 7वां। सूरत क्यों होई दीवानी, तेरी बेथा वैस बिहानी, जग भोग रोग दिन बीते, तू जाए दो कर रीते। राधा आज परम संत सदगुरु बाबा अजैब सिंह जी महाराज जी के थोड़ा सा ज़्यादा करना पुण्यतिथि आराधना के रूप में ये प्रोग्राम बनाया जाता है हर बरस में, क्योंकि बाबा जी ने हालांकि जुलाई 6 को चोला छोड़ा था, जुलाई 6 के बाद में कभी भी मनाते हैं और हर महीने लास्ट में प्रोग्राम रहने से वही प्रोग्राम आज मनाया जाता है। तो बाबा अजैब सिंह जी महाराज और बाबा सोमनाथ महाराज दोनों मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। मूल नक्षत्र में जो पैदा होते हैं वो अक्सर संत महात्मा ही बनते हैं, क्योंकि मूल नक्षत्र जो सितंबर में 13-14 दिन का होता है, उसमें जो भी जीव पैदा होते हैं उस नक्षत्र के अंदर उनके बचपन में ही माँ बाप की साया उठ जाती है। तो ऐसे बाबा जी के 2-3 महीने में ही इनके माता पिता गुजर गए, छोटी उम्र में छोड़ के चले गए। तो कहते हैं कि इनके माँ के भाई, उन्होंने इनका पालन किया, जो कि एक बहुत बड़े जमींदार थे और वो इनको अपने बेटे के रूप में ही पाले थे। तो कहने का मतलब कि बाबा जी को बचपन से भक्ति और वैराग्य था। बचपन से ही एकांत में जाकर बैठना, मालिक का भजन सुमरन में ख्याल रखना, और जबकि उनके माँ बाप उनसे बड़े चिंतित रहते थे, वो तो चाहते थे कि ये दुनिया की तरफ ख्याल करे, और सैकड़ों एकड़ के मालिक थे, जमींदार थे, और आगे चल के हमारा जो है सारा कारोबार संभाले। लेकिन उसका उल्टा परिणाम हुआ कि आप हमेशा एकांत में रहते थे, यहाँ तक कि 13-14 बरस की उम्र से ही आप 14 साल की उम्र में आप मिलिट्री में जाके भर्ती हो गए, हालांकि सब कुछ होके भी, और वहाँ पे आप अपनी तपस्या जारी रखा। कुछ दिन हे गोविंद हे राम का जाप किया, जलधारा भी किया, पंचध्वनि भी रमाई। जैसे जैसे महात्मा और गुरु मिलते गए वैसे वैसे वो जो है उस साधन में लगते गए, और इस तरह से बाद में उनको बाबा विशनदास जी मिले। बाबा विशनदास एक राजवाड़े राजकुल में पैदा हुए थे। हालांकि आपने उस जमाने में MA PhD किया था, जिस समय PhD हमारे इंडिया में नहीं था। PhD करने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ता था, लेकिन आप इंग्लैंड में जाके PhD करके आए थे बाबा विशनदास। लेकिन वैराग्य पैदा हुआ, सब कुछ छोड़ छाड़ के आप योगी बन गए। तो आप बाबा विशनदास ने अजैब सिंह महाराज जी को 2 शब्द का भेद दिया था। उन्होंने खाली अजैब सिंह को अपना शिष्य बनाया था, बड़े अच्छे कमाई वाले थे, उनकी भी रूह ब्रह्म स्टेज में पहुंची हुई थी। तो उन्होंने खाली अजैब सिंह महाराज जी को 2 शब्द का भेद दिया था, और जबकि बाबा जी उनको सेवा देते थे, उसके बदले में आप उनको थप्पड़ मारते थे। लेकिन फिर भी आपने कभी ये नहीं सोचा, देखो सेवा दे के थप्पड़ खाना कितना कठिन है। कोई एक बात भी कह दे तो हमसे सहन नहीं होता है, जबकि वो कुछ पैसा सेवा देते थे तो उनको मारते थे। लेकिन आप बड़े प्रेम प्यार से सेवा कर देते थे। उनके ही कमाई से वहाँ पे बहुत सारे
कमरे बने हुए थे। तो बाबा जी हमेशा कहते थे कि बेटा ये कभी ख्याल नहीं करना कि ये मेरे पैसे से बने हैं, इसकी तरफ, ये तो माया है, इसकी तरफ कभी ख्याल नहीं करना और आगे तेरी खोज जारी रखना। अगर तुझे कोई कामिल मुर्शिद पूरा गुरु मिल जाए तो मुझे भी बताना। तो ऐसे ही बाबा अजैब सिंह महाराज जी को पेशावर में जब उनकी ड्यूटी थी तो सावन सिंह महाराज जी का सत्संग मिला, जिसको सुन करके उनके दिल पे बड़ा प्रभाव पड़ा। तो आप ब्यास भी आने जाने लग गए, ब्यास में आना जाना चालू किया। तो इस तरह से कुछ दिन के बाद बाबा बिशन दास को भी आप लेके गए। तो बाबा बिशन दास ने भी उनसे नामदान मांगा, जबकि आपकी उम्र 85 साल की थी बाबा बिशन दास की, बड़े अच्छे कमाई वाले थे, लेकिन सावन सिंह महाराज जी से नामदान मांगा। तो बाबा जी ने कहा नहीं भाई, तुम्हें जो मिला वही काफ़ी है, तुम्हारी संभाल अंदर में हो जाएगी। और जब अजैब सिंह महाराज ने मांगा तो इनको क्या कहा, तुम्हें नाम देने वाला तुम्हारे पास आके देगा, वो मैं नहीं, तुम्हें नाम उपदेश देने वाला तुम्हारे पास आके देगा। तो ऐसा ही हुआ कि आप वही 2 शब्द का वेद का अभ्यास करते रहे काफ़ी समय तक। जबकि बाबा सावन सिंह महाराज गुजर गए तो मस्ताना के पास जाते थे, बिलोचिस्तानी मस्ताना, बड़े अच्छे कमाई वाले महात्मा थे। उनका एक ही काम था, लाखों रुपया लगा के मकान बनाना और मकान तैयार हो जाए तो उसको तोड़वाना बनाना और तोड़वाना। तो ऐसे ही एक बार बहुत अच्छा शीश महल ग्लास हाउस बनाए, जैसे बेंगलुरु में है, बड़ा अच्छा लाल बाग में है। तो ऐसा ग्लास हाउस बनवाए और जब बन के तैयार हो गया तो जो बनाने वाले, जो काम करने वाले मिस्त्री और इंजीनियर वो लोग थे, वो तो कहते हैं कि ये महाराज का तो मेंटल प्रॉब्लम है, ये तो बनाते तोड़ते हैं, इसको भी तोड़ देंगे। तो जाके एक मारवाड़ी सेठ से जाके कह दिया कि ये बंगला राजभवन बड़ा अच्छा है, हाल बड़ा अच्छा है, इसको आप खरीद लो, नहीं तो ये महाराज तोड़ देंगे। तो वो मारवाड़ी सेठ कार लेके उनके पास गया, बाबा मस्ताना के पास, जो सिरसा में उनका बहुत बड़ा आश्रम है, अभी हरियाणा सिरसा में। तो कहते हैं जब वहाँ गया, आके और नमस्कार किया तो कहते भाई क्यों आए? कहते महाराज एक घर बंगला बड़ा अच्छा है, मैंने सुना है आप बनवाते हैं तोड़ते हैं, तो आप तोड़वा देंगे, ऐसा करो इसे हमें बेच दो, इसका दाम मैं दे देता हूँ, मैं खरीद लेता हूँ। तो महाराज गुस्सा हो गए, कहते चल हट यहाँ से, भाग जा। इतना सुंदर बंगला जो प्रभु परमात्मा ने बनाया, ये 6 फीट का जो चलता फिरता बंगला, कहते जिसके अंदर प्रभु ने अपनी सारी बात साथ रखी है, ये बंगला बिगड़ रहा है इसकी तेरे कोई चिंता नहीं, बाहरी जड़ चीज बिगड़ रही है उसकी तेरे को चिंता है, चल भाग यहाँ से, निकल जा। बड़े तो वहाँ से वो बेचारा लज्जित होकर चला गया। तो आपने सोचा कि यही महात्मा होंगे, तो उनसे भी जाके आपने नामदान मांगा, तो आपने भी वही जवाब दिया, मैं नहीं, आपको नाम देने वाला आपके पास आके देगा। तो ऐसा ही हुआ। कुछ बरस के बाद कृपाल सिंह महाराज जी अपना एक सेवादार भेज के जहाँ पे रहते थे खूनी चक में, तो वहाँ एक सेवादार राजस्थान में उन्होंने वहाँ पे 2 महले का बंगला बना के और अपनी सारी कमाई वहाँ पे लगा दी थी। बाबा जी बड़ा अच्छा आश्रम बनाए थे और 8-10 जर्सी गायें भी रखी थी। और वहीं पे उन्होंने 1 हफ्ता पहले ये संदेश भिजवा दिया, जाके ऐसी जगह में अजायब बैठे हैं, उनसे कह देना कि मैं आगे सोमवार को कहीं जाना नहीं, हमें आना है। जब संदेश मिला आपको बड़ी खुशी हो गई, तो आपने बहुत कुछ तैयारी किया 2 दिन पहले से, बड़ा सुंदर टेंट हाउस, लाइटिंग, सब देख के लोग दंग होते थे कि कितने भंडारे हुए, लेकिन कभी ऐसा साजबाज इतना खर्चा नहीं किया। आज क्या बात है? तो कुछ गांव वाले लोग जाके पूछते थे कि महाराज क्या बात है, बड़ी सजावट हो रही है। तो महाराज कहते थे सोमवार को मेरी शादी है। तो कहते हैं कि बाद में जब कृपाल सिंह महाराज आए सोमवार को, तो उसी दिन उन्होंने उनको नामदान दिया।
तो कहते हैं भाई एक शिष्य की तभी शादी होती है जब गुरु उसको नामदान देता है। जब नामदान देता है तो गुरु शिष्य की आत्मा को फेरा डालता है अंदर में, और उस आत्मा को गुरु अपना बना लेता है, शब्द से जोड़ देता है, वही सच्ची शादी है। तो कहते हैं कि उस दिन से एक सिख का नया जीवन स्टार्ट होता है, नया जन्म हो जाता है। तो इसी तरह से तो वही आप को वहाँ पे नामदान दिया, और जब दूसरी दफ़ा आए कृपाल सिंह महाराज, आप सेवा करके बैठे थे एक पेड़ के नीचे। सबको पता है राजस्थान में हमारे यहाँ से 4 गुना गर्मी ज़्यादा पड़ती है गर्मी के समय में। तो आप पेड़ के नीचे फेंटा उतार के खेती में काम करके बैठे थे। इतने में कृपाल सिंह महाराज जी की गाड़ी आ गई, कार आ गई। नीचे उतरते ही जैसे आप नमस्कार करने को गए तो कहते हैं कि अजय ये आश्रम तुझे नहीं, ये आश्रम छोड़ दे, तो जाके 16 PS में बैठ के भजन कर। तो देखो इतना अपना सारा सर्विस का मिलिट्री रिटायर हुए थे, जितना पैसा मिला था सब उस आश्रम में लगा दिया, लेकिन फिर आगा पीछा नहीं देखा, वहाँ से निकल गए और जाके दूसरी की जमीन 16 PS में जाके अंडरग्राउंड बना के भजन बैठे। तो कहते हैं भाई इस तरह से, और महाराज जी खुद वहाँ पे आके उनको दर्शन दे के जाया करते थे, और इस तरह से आप एक कामिल महात्मा हो गए। देखो आज हमारा हिंदुस्तान ही नहीं, विदेशों में भी उनकी बड़ी इज्जत है। बहुत सारे शिष्य हैं, अमेरिका, अफ्रीका, जापान, जर्मनी, कहते हैं फ्रांस, इटाली, माने कि बाहर देशों में भी बहुत सारे आश्रम हैं। तो कहते हैं वो लोग भी उनको कितना प्रेम प्यार से मानते हैं, जबकि महाराज को पंजाबी के अलावा दूसरी भाषा आती भी नहीं थी। तो कहते भाई ये गुरु की कृपा है। तो वही आप इशारा देते हैं, ये स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। कहते हैं सुरत तू क्यों भई दीवानी, तेरी बिरथा जन्म बितानी। आप क्या फरमाते हैं कि हे सुरत यानी आत्मा, क्योंकि संत महात्मा सच्चाई का खुलासा करते हैं, वो हमें यही बताते हैं भाई ये जो दुनिया जिसको हम अपना बनाए बैठे हैं ये हमारा नहीं है, ये काल और माया की नगरी है, जिसको संसार कहते हैं, दुनिया कहते हैं। दुनिया का मतलब 2 से बनी हुई है। क्या चीज़ से? कहते हैं काल और माया, ये दोनों ने इसकी रचना किया है, काल और माया। कहते हैं काल ने माया को हिदायत दिया, माया से 3 गुण, 3 गुण से सृष्टि। 3 गुण कौन से? रजो तमो सत्व, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, और इनसे ये सृष्टि। तो इसी तरह से काल और माया ने सृष्टि की रचना किया, ये 3 लोक का पसारा किया, और फिर बाद में उसी शब्द से 5 तत्व, 25 प्रकृति, और ये सारी रचनाएं हो गई, और उसी से ये सारा 84 लाख जीवाजुन की रचना हुई। और कहते हैं सब में आत्मा को कैद कर दिया गया। अब आत्मा कर्म के बंधन में फंस गई। कहते हैं तुलसीदास ने रामायण में भी लिखा है, कर्म प्रधान जगत कर राखा, जो जैसे करें तो तस फल चाखा। कहते हैं भाई कालकर्ता ने सृष्टि की रचना करके क्या किया? कर्म प्रधान कर दिया। अब जो जैसा जैसा कर्म करता है उसका परिणाम भुगतने के लिए आगे 84 के शरीर में उसको जाना पड़ता है। मानव शरीर छोड़ते फिर मानव शरीर मिलेगा, इसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि ये मानव शरीर बड़ा कीमती हीरा है। करोड़ों जन्मों के पुण्य से, परमात्मा के कृपा से ये मानव शरीर का समय हमें परमात्मा देता है। ये नर नारायणी शरीर है। परमात्मा ने इस शरीर को अपने रूप के ऊपर बनाया। जैसे दुनिया में जो भी सामान का परमात्मा ने रचना किया, सब कुछ इस शरीर में परमात्मा ने रच के वो अंदर खुद बैठा है। अपने पास जाने का रास्ता भी इसी के अंदर रखा है। इसीलिए कहते हैं हर मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। परमात्मा का अगर कोई जीता जागता हर मंदिर है, मानव शरीर है, जिसे उस प्रभु परमात्मा ने खुद बना के भेजा है, जिसके अंदर वो प्रभु परमात्मा ने अपने सारी बासात रख के आप खुद अंदर बैठा है। जिस भी महात्मा को परमात्मा मिला शरीर रूपी मंदिर के अंदर मिला, बाहर नहीं। बाहर क्या है? सब भ्रम बुलाए, भ्रम है। तो इसीलिए वही आप इशारा देते हैं कि जीव इस दुनिया में आके कर्म के जाल में फंस गया। कहते हैं कि सूरत तो क्यों हुई दीवानी,
कि भाई तू सूरत यानी आत्मा तो दुनिया में आके क्यों पागल बनी? जिस चीज को तू अपना बनाए बैठी है वो तेरा नहीं है, ये खाल और माया के हैं, 4 दिन के लिए तुझे दिए गए हैं। जैसे तुम्हारे दादा परदादा सब छोड़ के गए, तुम्हें भी छोड़ के जाना है। ना आज तक वो कुछ लेके गए, ना आप ही कुछ लेके जाना है। इसलिए महात्मा कहते हैं भाई कि देखो, विचार करो, ये जो मानव शरीर है ये नर नारायणी शरीर है। एक नर से नारायण बनने का समय है। परमात्मा ने बहुत कहते एक एक श्वास हमारा 3 लोक से भी कीमती है। कबीर साहब ने कहा है, कहता हूँ कह जाता हूँ, कहूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। हमारा एक एक श्वास 3 लोक से भी कीमती है। हमारे शरीर रूपी भंडार से खाली चला जा रहा है। भाई हम किस चीज़ में उसको बर्बाद कर रहे हैं, फेंक दे रहे हैं? दुनिया में, दुनिया के सामान के पीछे, जो सामान का हमारा संबंध 4 दिन का है। अंत समय में इस जीव को पश्चाताप करना पड़ता है। जब ये सारी चीज़ें साथ छोड़ने लग जाती है, बड़ा दर्द होता है। ये सिर पीटता है मरने के समय, अरे मैं तो सब छोड़ के चला। तो कहते अंत पछताए होते क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। गुरु नानक जी कहते भाई अंत समय का पश्चाताप किस काम का? मरने के समय का, जबकि सारी उम्र तुमने इन दुनिया के सामान के पीछे बर्बाद कर दिया। अंत समय पश्चाताप। इसलिए महात्मा कहते भाई जागो, फिर ऐसा समय नहीं मिलना है, क्योंकि ये नरनारायणी समय है। परमात्मा ने जब यह आत्मा 84 लाख शरीर भटक लेता है, दुख भोग लेता है, तो परमात्मा को इस आत्मा पे दया आकर के ये नरनारायणी शरीर चांस देता है, जाने दो, उद्धार हो जाने दो। क्यों देता है? अपनी आत्मा के उद्धार के लिए, परमात्मा के भक्ति के लिए। अगर ये काम हमने इसमें बैठ के नहीं किया तो जो भी कुछ माने हमें परमात्मा ने दिया था, आए दुनिया में जुआ हार के चले गए। अंत समय पश्चाताप करते हुए जाना पड़ता है। जिस चीज़ को हम अपना बनाए हुए बैठे हैं, जब वो सारी चीज़ें हमारे साथ छोड़ने लगती है, उसमें बड़ा पश्चाताप होता है। ये सर पीटता है, रोता है, और वही आस लगाए हुए जाता है। कहते जहाँ आशा तहाँ वासा। फिर यही आस लेके आत्मा जाती है, फिर इसी में आ जाती है। कीड़ा मकोड़ा बन के आ जाती है, पेड़ पौधा बन के आ जाती है, और जानवरों के शरीर में पैदा हो जाती है। कहते मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, मानव शरीर नहीं मिलता है। दूसरा एक लाइन बा, जग रोग दिन बीते, तो जाए दो कर रीते। तो वही कहते हैं भाई कि आकर के आत्मा इस दुनिया के सामान में फंस जाती है। देखो महात्मा एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते थे कि एक राजा था, और राजा बड़ा परमार्थी था, माने साधु संतों के शरण में, माने संगत में जाता था। तो एक बार उसका इकलौता लड़का बीमार पड़ गया, एक ही लड़का राजा का, जिससे उसका बहुत प्रेम और प्यार था। तो राजा लड़के के पास बैठा है, उसको बहुत बुखार चढ़ा हुआ है, दिन दिन उसका शरीर क्षीण होते जा रहा है। राजा को भी उसके दुख के कारण में, पिता होने के नाते 3 दिन से रात को नींद नहीं, बैठे रहे वहीं पे। और चौथे दिन राजा मंत्री से कहता है कि भाई 3 दिन से मुझे नींद नहीं है, मेरा सर दर्द करता है, आप आज बैठो इधर इसके पास में, लड़के को कोई ज़रूरत होगी, आप इसके पास बैठो और एक दिन मैं थोड़ा रेस्ट ले ले, 2-4 घंटे सो लेता। मंत्री कहता है महाराज ऐसा ही करो। और वो बैठा लड़के के पास, और राजा जाके अपने सैया पे सोए, इनको नींद लग गई। और मंत्री बैठे ही थे कि 1 घंटे के अंदर लड़के की जान निकल गई, लड़का गुजर गया। अब मंत्री सोचते हैं कि अगर राजा को उठाता हूँ और लोगों को पता चल जाएगा, राजा की नींद खराब होगी, और रोना पीटना जब मच जाएगा, सबका प्रजा का भी नींद खराब हो जाएगा। मरा तो ही है, जाने दो, सवेरे तक पड़ा रहने दो, सवेरे उठाएंगे। और राजा को सोने दिया। मंत्री ऐसा ही बैठा रहा मुर्दे लड़के के पास। तो जब सवेरा हुआ,
अकस्मात राजा का नींद खुला 5 बजे और उठ करके मंत्री के पास आके कहते हैं भाई उसका क्या हाल है, स्वास्थ्य कैसा है? तो वो हाथ जोड़ के कहता है महाराज राजकुमार चल बसे। राजकुमार ने चोला छोड़ गए तो राजा हंसने लगे। तो मंत्री सोचता है कि दुख में शायद ऐसा हार्ट के ऊपर प्रभाव पड़ जाता है, राजा के हार्ट के ऊपर कुछ उल्टा प्रभाव पड़ गया, इसलिए राजा हंस रहे हैं। फिर कहता है कि महाराज राजकुमार गुजर गए। राजा कोई असर नहीं, वो हंसता ही है। फिर सोचा है कि शायद इनके मस्तिष्क के ऊपर इसका गहरा प्रभाव पड़ गया, इनको सुनाई नहीं दे रहा है, तो हिला के कहता है कि महाराज राजकुमार मर गया, चल बसाए। तो राजा कहते हैं भाई मैंने सुना, तूने जो कहा मैंने पहले ही सुना। तो कहते हैं महाराज ये तो लड़का मरा है आपका, एक ही लड़का है, तो हंसने का टाइम नहीं, आप हंस रहे। तो कहते हैं कि देख भाई मैं बताता हूं, अभी मैं सोया हुआ था रात को तो मुझे सपना गिरा और सपनों में मेरे सैकड़ों रानियां थी, सैकड़ों लड़के थे। मैं राजमहल में राजा बन के बैठा था, सैकड़ों मेरी रानियां थी, सैकड़ों लड़के थे। और अभी जब मैं जागृत अवस्था में आया वो कोई नहीं, ना वो सैकड़ों रानी हैं ना सैकड़ों बच्चे राजकुमार हैं। तो अब बताओ उन सैकड़ों रानियों लड़कों के लिए मैं रहूं या एक राजकुमार के मरने की चिंता मैं दुख करूं, इसके लिए रहूं? तो मंत्री कहता है अरे महाराज वो तो सपना था और ये सच है। सच का आपका राजकुमार मर गया। तो वो कहते हैं भाई ठीक है, संत महात्मा इसको भी सपना ही कहते हैं। ये सच कैसा हो सकता है? ये भी सपना ही है, जैसे वो वैसे। क्यों? उसका दिल ऐसा था, हालांकि वो अपना जवाबदारी निभा रहा था, लेकिन उसके दिल में किसी के प्रति मोह और प्रेम नहीं था, तो उसको सुख दुख का कोई चिंता ही नहीं। देखो जब कृपाल सिंह महाराज जी का दूसरा लड़का, उसका एक ही काम था, जब कृपाल सिंह महाराज कोई लंगर के लिए कोई बर्तन लाते थे, सामान लेके आते थे, ले जाके अपने कमरे में रखता था। वो ज्यादातर बीमार रहता था, तो औरत उनकी माँ लड़के से झगड़ा करती थी, तो कृपाल सिंह महाराज समझाते थे उसको मत बोलो, वो लेने के लिए आया है। वो ले जाके अपने कमरे में रखता था, ये मेरा है। और जब एक बार ऐसे ही 15 दिन तक बीमार था, तो एक दिन कृपाल सिंह महाराज कहते हैं अपनी औरत से कि देख तू फिर कहना नहीं, अभी 2 दिन का मेहमान है, 2 दिन में मरेगा ये, तो फिर नहीं कहना कि तुमने वो डॉक्टर को नहीं बुलाया, सर्जन डॉक्टर को नहीं बुलाया, तो बोल जिस डॉक्टर को बुलाना मैं बुला के लेके आता हूँ, तो इलाज करा ले। औरत कहते महाराज आप ही कहते हो 2 दिन का मेहमान है, मरेगा, अब कौन सा सर्जन डॉक्टर इसका जान बचाएगा? जब वो मरना ही है तो फिर डॉक्टर को बता के फायदा क्या? तो बाद में ऐसा ही हुआ, दूसरे दिन वो लड़का बीमारी की हालत में पड़ा हुआ था, महाराज भजन बैठे हुए थे और जान जाने के 2 मिनट पहले वहां से उठ के आया। वो आया और महाराज भजन बैठे तो उनके ऊपर लेट गया, उनका हाथ हटा के ऊपर लेट गया और उनकी तरफ देखते देखते ऐसे ही चोला छोड़ गया। दूसरे तीसरे दिन चोला छोड़ गया, लेकिन आपके आंख से एक बूंद आंसू भी नहीं। तो आपने सब अपने रिश्तेदारों को लेटर भेजा, चारों तरफ उसका संदेश भेजा कि भाई लड़का गुजर गया, सारे मेहमान आए। उसमें राजा राम सर्राफ जो एक बहुत बड़े धनी सोने चांदी के सर्राफ थे, सोने चांदी की दुकान थी उनकी, और बड़े मानी धनी थे, वो भी आए क्योंकि कृपाल सिंह महाराज उनका दोस्त थे। उनको ढाढ़स बधाने के लिए कि भाई जवान लड़का मरा है, दिल पे बड़ा बोझ होएगा, उनको थोड़ा शांति दे के आए। लेकिन यहाँ आते हैं तो उल्टा। महाराज जी के दिल पे कोई अंदेशा ही नहीं, कोई दुख ही नहीं, वैसे ही हंस के सबसे बात कर रहे हैं, वैसे ही कारोबार कर रहे हैं।
तो हम सोचते हैं अच्छा अभी नहीं, शायद जलाने के मुर्दा लेके जाने के समय तो रोएंगे मुर्दा लेके जाने के समय, उठा के अर्थी ले जाने के समय में राजा राम सर्राफ साथ है और उनके मुंह की तरफ ही देख रहा है, बात करते हुए जा रहे हैं हंसते हुए, उनके आंखों में एक बूंद आंसू भी नहीं गिरा। सोचा जलाते समय तो रोएंगे अर्थी को आग लगा दी गई, जलने लगा, लेकिन महाराज के आंख से एक बूंद आंसू नहीं गिरा। तो ये देख के उसके दिल पे बड़ा असर पड़ा, कैसा इंसान है, कैसा इसका दिल है। जवान लड़का 18 साल का गुजर गया और उनके दिल पे थोड़ा भी अंदेशा नहीं, कोई भी दुख नहीं। तो बाद में वो देख के उसके दिल पे बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने एक कारण पूछा, तो महाराज ने बताया भाई ये नाम की महिमा है। वो मालिक का नाम सुमरन करने से हमारा तन और मन दोनों निर्मल होता है और अंदर से जो मोह माया है वो दूर हो जाता है। भाई जब लाइट जलता है अंधेरा दूर हो जाता है, ऐसे हमारे अंदर जब ज्योति जल जाती है, ज्योति प्रकट हो जाती है, अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो जाता है, मोह निशा हट जाता है, तो सच्चाई का पता लग जाता है। जब हमारी आत्मा सिमट के 9 दरवाजे छोड़ के ये 6 चक्कर पार करके 7वें में आ जाती है, 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आ जाती है, इसकी तीसरी आंख खुल जाती है, इसके अंदर वो शब्द और ज्योति प्रकट हो जाता है, गुरु प्रकट हो जाते हैं, तो कहते ये सारा दुख दूर हो जाता है ऑटोमेटिक। फिर ये हम कुटुंब परिवार में ही रहते हैं और जब उस स्टेज से हम दुनिया को देखते हैं तो दुनिया कचरे के डब्बे के समान नजर आती है। ये कुटुंब परिवार, धन संपत्ति, माड़ी बंगला, ये सब कचरे का डब्बा। उस स्टेज से जब इस दुनिया को देखते हैं, है भी ऐसा ही तो महात्मा इसीलिए इसको भी सपना कहते हैं। तो राजा ने बताया भाई ये भी सपना ही है, ये 4 दिन का लेन देन का हिसाब किताब है। कोई माँ बन के आ जाता है, कोई बाप बन के आ जाता है, कोई बेटा बेटी बन के आ जाते हैं। जिस दिन उनका लेना देना खत्म होता है, एक एक साथ छोड़ के चल देते हैं। ना मालूम पिछले जन्मों में कैसे कैसे बन जाते हैं, किसी का लेना होता है, किसी को देना होता है। ऐसी आत्मा ये कुटुंब परिवार के रूप में आ जाती हैं और जिस दिन उनका लेना देना खत्म होता है, एक एक साथ छोड़ के चल देते हैं। चिड़ियों का रैन बसेरा। लेकिन जीव अज्ञान बसाते दुखी होता है, अरे भाई मेरे अपने चले गए, अपने चले गए। भाई अपने ही होते तो जाते क्यों तो महात्मा कहते भाई जो तुम्हारे साथ जो कोई आया नहीं, तुम्हारे साथ कोई जाएगा नहीं, वो तुम्हारा कैसा है। तुमने 4 दिन के लिए बनाया है, लेकिन तुम्हारा कौन है, मालिक है। तुम शरीर नहीं हो, ये तो किराए का मकान है, किसी को 70-80 साल के लिए मिला होगा। तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तुम्हारा कौन है, परमात्मा है। और दूसरा गुरु है जो परमात्मा से मिलाने का वादा किया है, तुम्हारी जवाबदारी लिया है। सारी दुनिया छोड़ दे, गुरु नहीं छोड़ता। मरने के समय आत्मा को लेने के लिए गुरु आ जाता है। भाई कौन है, कुटुंब परिवार के लोग। स्वार्थ के सब बंधु जगत में, सुत दारा और मीत, जीव अकेला आवे जावे कोई नहीं संगीत। कहते हैं दुनिया स्वार्थी है। जब तक आपके पास ताकत है, धन दौलत है, इज्जत मान बड़ाई है, सारे अपने बन जाते हैं। जिस दिन ये चीजें नहीं होती, देखो कोई अपना बनता नहीं। एक गरीब का कौन बनता है, यहाँ तक उसको बात करने के लिए भी राजी नहीं होते हैं, और कहीं मिल भी जावे तो कटा के चले जाते हैं, भाई कुछ मांग ना ले तो दुनिया ऐसी है। तो वही आप इशारा देते हैं भाई ये भी सपना ही है। और रात का सपना थोड़ा छोटा होता है, ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन है सपना ही। जैसे हमारे दादा परदादा छोड़ के गए, हमें भी छोड़ के जाना है। ना वो कुछ लेके गए, ना हमें कुछ लेके जाना है। तो इसलिए महात्मा कहते भाई दुनिया सारे होने से कोई भाग्यशाली नहीं हो जाता। कहते भाग्यशाली वही जीव है जिनको कि ऐसा सुंदर मानव शरीर पाके सदगुरु मिल गए, गुरु मिल गए, उनका आना जाना खत्म हो गया। वो आत्मा अपने घर पहुंचेगी, सतलोक सचखंड पहुंचेगी। कहते हैं वही भाग्यशाली जीव हैं जी। जमपुर होए धूमाधामी तो
पड़े 84 खानी। वही स्वामी जी महाराज कहते हैं भाई जीव आशा लगा के ही मरता है। ये दुनिया के सामान से प्रेम प्यार करके यही आशा लेके जाता है, फिर 84 में आ जाता है। कोई भेड़ बकरी बन के दरवाजे पे आके खड़ा हो जाता है, पेड़ पौधे बन के दरवाजे पे आ जाता है, कुत्ता बिल्ली बन के दरवाजे में आके बैठ जाता है, चूहा और ऐसे छोटे मोटे जानवर बन के घर में आके बैठ जाता है, लेकिन मानव शरीर नहीं मिलता है। न्याय क्या है? जहाँ आशा तहाँ वासा। जहाँ इसका प्रेम प्यार होता है, जहाँ इसका लगाव होता है, आत्मा उधर ही आती है। लेकिन इसके किए कराए कर्मों के अनुसार इसको शरीर मिलता है, मानव शरीर नहीं मिलता है। तो इसीलिए कहते हैं कि इस तरह से आत्मा 84 लाख शरीर में जाके दुखी हो जाता है, बड़ा दुखी। और कहते हैं कि फिर इतना कि महात्मा जब तक कि इसे सत्संग ना मिले, संत सदगुरु का समागम ना मिले, उनकी दया मेहर ना हो, तब तक ये आत्मा फिर इस काल के जाल से निकलना बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए कहते हैं करोड़ों जन्मों के पुण्य होए तो मानव शरीर मिलता है, और उस प्रभु परमात्मा की कृपा होवे तो ही संत मिलते हैं। नहीं तो हम लाख कोशिश करें, संतों का मिलना भी बड़ा मुश्किल है जी। वाह कौन सहाय तेरा, तू बचन मान अब मेरा। आगे कर गुरु से हित चित लाई, सुनो मान वचन गुरु भाई। तो वही आप स्वामी जी महाराज लास्ट में इशारा देते हैं कि भाई वहां पे तुम्हारा कौन सहाय है। देखो यमदूत मारते पीटते ले जाके यमलोक में छोड़ देते हैं, बड़ी बुरी तरह से वहां यातनाएं दिया जाती है। 27 प्रकार के नरक हैं, 28वां पितृलोक, 27 प्रकार के नरक हैं, एक से एक बढ़ के। और जैसे जैसे जीव पाप किया होता है उसी के अनुसार वहां उसको नरकों में सड़ना पड़ता है। बहुत काफी लंबे समय तक वहां रहना पड़ता है। और वहां पे यमदूत बहुत बुरी तरह से मारते हैं, चिल्लाता है, चीखता है, उसकी पुकार सुनने वाला कौन है? कौन सा कोर्ट है? कहते हैं वहां तो दया दक्षिणा नहीं, जो भी देखो मारो मारो कहते हैं। कुंभी नरक तो ऐसा नरक है, गंदगी से भरा हुआ गर्म, और उसके अंदर जीव को डुबा देते हैं। और जब ये इतना दुर्गंध होती है, जब अपना सिर ऊपर उठाता है तो चप्पल बूट लेके इसको मारते हैं, डूबे रहो। इतना दिन तक रहना पड़ता है कि उसके सूक्ष्म शरीर में तो वहाँ तकलीफ दिया जाता है। स्थूल शरीर तो हम यहाँ छोड़ फेंक के चले जाते हैं, वहाँ सूक्ष्म शरीर में हमें तकलीफ दिया जाता है। जो शरीर इतना नाजुक होता है, हाथ लगाने से भी दर्द होता है, और ऐसे शरीर में वहाँ तकलीफ देते हैं हम तो, बहुत बुरी हालत होती है इंसान की। तो वही आप इशारा देते हैं, कर गुरु से हित चित लाई। हाँ, कर गुरु से हित चित लाई। कहते अपना हित समझ के संतों से प्रेम प्यार कर लो। महात्मा क्या कहते हैं? पीला कपड़ा रुद्राक्ष पहनने की जरूरत नहीं, घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं, बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं। कहते भाई दुनिया में रहो, ये आपका लेन देन का हिसाब किताब है, ड्यूटी बजाओ, अच्छी तरह से बजाओ, लेकिन दुनिया का बन के नहीं, मालिक का बन के। दुनिया का बन के बजाओगे धोखा खाओगे। जहाँ आशा तहाँ वासा, जहाँ हमारा प्रेम प्यार होगा, जहाँ हमारी आशा होगी, वहाँ फिर बार बार आना ही पड़ेगा। तो कहते हैं उस मालिक का प्रेम प्यार, नाम से प्रेम प्यार हमें मुक्ति दिलाता है। दुनिया का प्रेम प्यार फिर दुनिया में लेके आता है, 84 में भटकाता है। तो वही आप इशारा देते हैं कि अपना हित, कोई हित का विचार करो, संतों से प्रेम प्यार कर लो। तुम्हें पीला कपड़ा रुद्राक्ष पहनने की जरूरत नहीं है, घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं, खाली संतों से प्रेम प्यार करना, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना। महात्मा क्या कहते हैं? और अच्छी तरह से जवाबदारी निभाओ दुनिया का, लेकिन सवेरे उठ के 2 घंटे उस मालिक की याद में भजन सुमरन से प्रेम प्यार करो। 2 घंटे बैठो सवेरे उठ के। सवेरे का समय कौन सा? 3 बजे से 6 बजे का। कहते हैं कि वो अमृत बेला, ब्रह्म मुहूर्त समय, बड़ा अच्छा समय होता है। हम सो के उठे होते हैं, हमारा मन शांत होता है, फ्रेश होता है, संकल्प विकल्प नहीं होते हैं,
और उस समय उठ करके उस मालिक के भजन सुमरन से बैठो। तो कहते हैं एक गुरुमुख और एक मनमुख का परीक्षा कब होता है? सवेरे। कौन उठ के बैठा है? भाई जो गुरुमुख होगा जरूर बैठेगा, जो गुरु का हुक्म मानेगा, और मनमुख सोएगा। जो सोएगा सो खोएगा। एक एक श्वास कितने कीमती है। लास्ट में अगर आप 3 लोग का भी राज दो, 3 लोग भी दो, तो एक श्वास मिलना नहीं। और ऐसे एक दिन में 21,600 श्वास हमारे शरीर के भंडार से खाली हो रहे हैं, 15 के हिसाब से 21,600 श्वास एक दिन में। महीने में कितना गया? 6 महीने में कितना गया? आज 40-50 साल बीत गए, कितने गए? कितने फेंक दिए? जबकि एक एक श्वास की कोई कीमत नहीं, 3 लोग से भी बढ़ के। तो कहते भाई उस मालिक के नाम से जोड़ के रखो, भजन सुमरन से प्रेम प्यार करो। खाना खाते समय मालिक का नाम सुमरन रहे, रास्ता चलते समय नाम सुमरन रहे, गाड़ी में जाते समय नाम सुमरन रहे। हम बहुत बड़ी तकलीफ से बच जाते हैं जब मालिक का नाम सुमरन करते हुए हम बस में जाते हैं। उस समय गुरु की दया का हाथ हमारे सिर पे रहता है। कभी ऐसे कोई घटना भी होनी है तो गुरु बचा लेता है। तो एक तो दुर्घटना से बच जाते हैं, दूसरा मालिक का नाम सुमरन करने से पाप कटता है, मन निर्मल पवित्र होता है। फायदा ही फायदा है, नुकसान क्या है? लेकिन मन मानता नहीं, मन नाम के सुमरन की तरफ जाता नहीं। दुनिया का सुमरन बड़े प्रेम प्यार से करेगा, लेकिन नाम का सुमरन मरेगा। देखो नाम के सुमरन बैठ के 2-4 दफा किया कि छोड़ देता है, दुनिया में लग जाता है, दुनिया के सुमरन में। हमारा टाइम वृथा चला जाता है, हम मन की तरफ ख्याल ही नहीं करते। बैठे तो हैं भजन में, लेकिन मन भटक रहा है। कहते हैं भाई मन से बड़ा बेगवान कोई चीज नहीं दुनिया में। बिजली भी है लेकिन उसको भी टाइम लगता है जाने में। हवा भी है, 80, 90, 100 किलोमीटर स्पीड तक चलती हवा। करंट, बिजली उससे और भी स्पीड है, लेकिन मन कहीं उससे भी और स्पीड है। 1 सेकंड में अमेरिका में जाके चलाता है। कहते भाई इंसान को जाने में 24 घंटे लगते हैं फ्लाइट से, वो भी फ्लाइट से, जो कि 1500 किलोमीटर स्पीड जाता है फ्लाइट, 2000 किलोमीटर स्पीड जाता है, उसको भी 24 घंटे लग जाते हैं। और जबकि मन, अगर अमेरिका देखा है आपने, 1 सेकंड में जाके आ जाता है। बताओ इससे बड़ा बेगवान क्या चीज है? तो कहते हैं मन में इतना बड़ा पावर है, तो मन से, मन जो है स्वयं ताकत नहीं है, मन जड़ है। आत्मा से ताकत लेके ये काम करता है। जब आत्मा से ताकत लेके काम करने वाले में इतनी बड़ी पावर है, तो आत्मा में कितना बड़ा पावर होगा? विचार करो। 1 सेकंड में सतलोक, 1 सेकंड में मृतलोक। उसका तो कोई हिसाब, कितने खंड ब्रह्मांड पार करके सतलोक भी जाता है, और 1 सेकंड में आत्मा शरीर में आ जाता है। उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। इतनी पावरफुल वाली ताकत है हमारी आत्मा में। 16 सूर्य का प्रकाश है, लेकिन आज क्या हालत हो गई आत्मा की, एक सूर्य की तरफ नहीं देख सकते। इतना मलिन हो चुका है, जीवात्मा बना बैठा है कर्म करके। कहते हैं कि अपने आप को भूल गया, तो महात्मा आके जागृत करते हैं, भाई देखो तुम शरीर नहीं हो, तो किराए का मकान है, तुम आत्मा हो, परमात्मा के अंश हो, परमात्मा का देश ही तुम्हारा देश है। ये काल और माया की नगरी है। इस दुनिया में आज तक न किसी को सुख शांति मिला, न कभी मिलेगा। सुख सपने में नहीं, सुख सपने में भी नहीं। हम लोग सोचते हैं शायद करोड़ों लाखों 10-20 करोड़ रुपए मिल जाए तो सुख मिल जाएगा, लेकिन नहीं भाई। कहते धन में शांति नहीं, राज्य में शांति नहीं, मान बढ़ाई में शांति नहीं। शांति कहाँ? मालिक के नाम में। गुरु नानक ने कहा है, नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जो नाम आधार है। जिसकी रूह सिमट के अंदर आ गई, जिसके अंदर वो शब्द प्रकट हो गया, नाम प्रकट हो गया, उसकी सारी आशा तृष्णा खत्म हो गई। कहते जिनको कछु न चाहिए सोई सांसा, वो बादशाह का भी बादशाह है। कहते कौन? लंगोटी साधु। महात्मा लोग सुखी नाम से प्रेम प्यार करके। और जो दुनिया के सामान से प्रेम प्यार किया, कभी सपने में भी सुख नहीं। सुख जैसा लगता है उसके पीछे दुख होता है, क्योंकि पाप पुण्य के मिश्रण से मानव शरीर मिलता है। खाली पुण्य किए होते तो स्वर्गों में होते,
खाली पाप ही पाप किए होते तो नरकों में सड़ते होते हैं। पाप पुण्य के मिश्रण से मानव शरीर मिलता है और हमारा कर्मों का चक्कर चलते रहता है। सुख दुख हमारी जिंदगी में आना ही आना है। ना कोई दुनिया में पूरा सुखी रह सकता है, ना कोई दुनिया में पूरा दुखी रह सकता है। थोड़ा दिन सुख का श्वास आते हैं तो पीछे दुख भी आ जाता है, तो थोड़ा दुख भी आ गया तो फिर सुख के भी श्वास आते हैं। तो इसलिए महात्मा कहते हैं भैया जीव अपने कर्मों के अधीन में है, अंडर में है। कर्म प्रधान जगत कर राखा और जो जस करे तो फल जाएगा। अच्छा तेलुगु में